Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the part 3 video of What is Democracy, Why Democracy Chapter 1 Civics Class 9th NCERT. लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के फीचर को एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी की ब्रीफ डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो पहले हो गई बड़ी सिंपल सी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये काफ़ी इजीली लर्न हो जाएगी। अब हम इस डेफिनेशन को ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब जो ये ब्लू पॉइंट्स दे रखे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते हैं। जो रूलर्स होते हैं, इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, उनके हाथ में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इलेक्शंस कहीं पे 5 सालों के बाद होते हैं, कहीं पे 6 सालों के बाद होते हैं। वो इलेक्शंस लोगों को एक ऑफर सा, मतलब एक चॉइस मिल जाती है उन इलेक्शंस में कि वो रूलर, जो करंट रूलर है, उसे हटा के दूसरे रूलर को बैठा सके। अब जो ये इलेक्शंस हैं वो सबके लिए अवेलेबल है, फ्री हैं, तो फिर बिना किसी पार्शियलिटी के सब इक्वली वोट कर सकते हैं। जो ये इलेक्शंस की चॉइस देते हैं लोगों को, इलेक्शंस होते हैं तो फिर लोगों को एक चॉइस मिलती है। इस चॉइस को अच्छे से प्रैक्टिस में लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे राइट्स को किया है सेटल, रूल्स लगाए हैं, सिटीजन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब। 1.3 वाई डेमोक्रेसी। अब फिर से मैडम लिंगडो की क्लास आ गई। उन्होंने ये पढ़ लिया डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा। अब क्लास में एक आर्गुमेंट आया कि क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सब ने कुछ ना कुछ कहा कि डेमोक्रेसी ये है, वो है, अच्छी है, बेकार है, अपने अपने ओपिनियंस रखे। फिर एक स्टूडेंट है योलांडा, वो बोलते हैं पूरी हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए। और कंट्रीज जो पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो भी अब डेमोक्रेटिक होती जा रही हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स ने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी चीज़ें कही हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो फिर क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ये स्टूडेंट ये बोलती है हमें डिबेट करने की ज़रूरत ही क्या है, सबको पता है डेमोक्रेसी अच्छी है, बेस्ट है। उसके बाद तांके ने, ये एक स्टूडेंट है, वो बोलती है कि लेकिन हमारी टीचर ने बताया था कि जो भी चीज़ फेमस हो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही है। ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों ने कहा है डेमोक्रेसी के बारे में, अच्छी चीज़ें कही हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ही सही हो, फेमस चीज़ें ही सही हो। इसलिए लोगों को हर फेमस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये लोग रॉन्ग पाथ पर चल रहे हो, कि डेमोक्रेसी अच्छी ना हो? फिर जेनी बोलते हैं कि येस इट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ, ये एक गलत पाथ है कि डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री के लिए किया ही किया है। 7 सालों से डेमोक्रेसी है कंट्री में, लेकिन कंट्री में अभी भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। फिर रिब्यांग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का पॉवर्टी से क्या रिलेशन है? क्या कंट्री में इसलिए पॉवर्टी है क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, या फिर हमारी कंट्री में पॉवर्टी है और डेमोक्रेसी दोनों है, मतलब डेमोक्रेसी के होते हुए भी पॉवर्टी है? उसके बाद जेनी बोलती है कि इसमें डिफरेंस ही क्या है? मेन पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी में बस क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, करप्शन, हाइपोक्रेसी। इंस्टेबिलिटी मतलब वो कभी भी हट सकती है, कभी भी रूलर्स चेंज हो जाते हैं, ये हो गई इंस्टेबिलिटी। करप्शन हो गई, रिश्वत वगैरह। हाइपोक्रेसी, सब कुछ ऐसे ही होता रहता है, कुछ भी किसी चीज़ का कोई टेबल नहीं होता, शेड्यूल नहीं होता। पॉलिटिशियंस आपस में ही लड़ते रहते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। कंट्री की केयर कौन करता है? फिर एक स्टूडेंट बोलता है पॉयमन नाम का, तो हमें क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था डेमोक्रेसी के जगह कंट्री में? ब्रिटिश रूल होना चाहिए था या हमें मोनार्की होनी चाहिए थी? जो पहले कंट्री में किंग और रानी वगैरह, राजा रानी राज करते थे, वो होने चाहिए थे अभी। फिर रोज़ बोलती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो कि इलेक्शंस और पार्लियामेंट की चिंता ही ना करे, मतलब उससे कुछ दिक्कत ही ना हो उसे,
लीडर और उस एक अकेले बंदे के पास सारी पावर वगैरह हो, वो कंट्री के लिए काम करे और करप्शन पॉवर्टी वगैरह को इस कंट्री से हटा दे। फिर कोई चिल्लाता है दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। अगर एक जने के हाथ में सारी पावर होगी तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसे कंट्री के लिए यूज़ करेगा, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकता है अपनी पावर्स को। तो ये डिक्टेटरशिप हुई, सही है ये। उसके बाद हुई, एक स्टूडेंट बोलता है अगर वो पर्सन जो वो एक बंदा होगा जो लीडर होगा, उसने अपनी पावर्स खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज़ करनी स्टार्ट कर दी तो, और अगर वो खुद करप्ट बन गया, रिश्वत वगैरह वाला बन गया, तो क्या होगा? फिर रोज़ फिर से बोलती है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट। वो सच बोल रहे हैं, मतलब एक ऑनेस्ट, सिंसियर और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए जो कि ईमानदार हो, अपने काम के लिए सिंसेरिटी के साथ काम करता हो, स्ट्रॉन्ग हो। फिर होई बोलता है कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि रियल डेमोक्रेसी को एक आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपैरिजन किया जा रहा है। हमें आइडियल को आइडियल से कंपेयर करना चाहिए, रियल को रियल से। अगर आइडियल डिक्टेटरशिप को कंपेयर कर रहे हो तो फिर उसे आइडियल डेमोक्रेसी से कंपेयर करो ना। अगर रियल डेमोक्रेसी को कंपेयर कर रहे हो तो उसे रियल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर करो। अभी तक जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं कंट्री में, वो सबसे ज़्यादा करप्ट रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं, ब्रूटल, रिश्वत वाले, अपने बारे में सोचते हैं खाली, और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होते हैं, वायलेंस टाइप। बस उन्हें इस बारे में पता नहीं है कि कितने डिक्टेटर्स आए थे, उन्होंने कितनी कितनी गंदी चीज़ें की थी। और इस सब में डिक्टेटरशिप में सबसे बुरा क्या है, हम उनसे वी कांट इवन गेट रिड ऑफ देम, हम उनसे छुटकारा भी नहीं पा सकते। जो उनकी टीचर होती है लिंगडो, वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उनकी डिस्कशन वगैरह सुन रही होती है। फिर आके बोलती है कि आई वॉज लिसनिंग योर आर्ग्यूइंग टाइप डिबेट वगैरह वेरी पैशनेटली। उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है इनके ये सब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुनने में। फिर आगे बोलती है कि मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम सबको अपने माइंड के बारे में बोलना, अपने ओपिनियंस को जो तुम रख रहे हो उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा फील्ट हो रहा है। अगर तुम्हें कोई अपने ओपिनियंस को ऐसे बोलने से रोकेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हें कोई ऐसे अपने मन का बोलने में करने में कोई पनिश करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या हम अपनी मर्ज़ी से अपने ओपिनियंस को एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में खुलकर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये खाली हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ही अपनी ओपिनियन सामने रख सकते हैं। अब आ गए आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या है, मतलब डेमोक्रेसी किन वजह से बेकार है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। जो लीडर्स होते हैं डेमोक्रेसी में, रूलर्स होते हैं, वो 5-6 सालों के बाद इलेक्शंस होते हैं तो फिर वो ऐसे चेंज होते रहते हैं। इससे गवर्नमेंट इंस्टेबल होती है कि कभी जो काम वो अधूरा छोड़ के गया है वो पूरा भी नहीं करता नेक्स्ट रूलर आके, ऐसे हो गई इंस्टेबिलिटी। फिर जो डेमोक्रेसी होती है वो खाली ऐसे पॉलिटिकल कंपटीशन वगैरह के बारे में होती है। कोई मतलब ऐसे कंट्री के बारे में नहीं सोचता, सब सोचते हैं कि हमें राज करना है, हमें जीतने हैं इलेक्शंस। जो लीडर्स इलेक्ट होते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि लोगों को चाहिए क्या, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इसलिए गलत डिसीजंस बना लेते हैं वो लोग, जिससे कि लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे। फिर गवर्नमेंट वो हटाएंगे उस गवर्नमेंट को इलेक्शंस के थ्रू। डेमोक्रेसी में हमें ऐसे सबके ओपिनियंस लेने पड़ते हैं कि हम ये करें या नहीं करें। वोटिंग होती है डेमोक्रेसी में, जिससे कि अगर वोटिंग देर से होगी, मतलब वोटिंग में ऐसे टाइम लगेगा तो फिर काम ऐसे डिले होता रहेगा। डेमोक्रेसी में करप्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जो ऐसे ऑर्डिनरी कॉमन पीपल वगैरह होते हैं उन्हें अपने बारे में ऐसे कुछ पता ही नहीं होता उनके लिए सही कौन सी गवर्नमेंट है, उन्हें कौन सी गवर्नमेंट को वोट करना चाहिए, कौन सी पार्टी को वोट करें, कौन सी पार्टी को गवर्नमेंट बनाए, उन्हें कुछ भी ऐसे पता ही नहीं होता अपने अच्छे के बारे में। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और भी कई आर्गूमेंट्स होंगे, किसे पता, सबके लिए अलग अलग होंगे। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे कि ये भी हो सकता है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ये भी हो सकता है। लेकिन क्लियरली जो डेमोक्रेसी है वो कोई ऐसे मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि डेमोक्रेसी हो गई तो बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कुछ हमें खुद भी करना पड़ता है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
डेमोक्रेसी आ तो गई वर्ल्ड में, लेकिन उसने अभी तक पॉवर्टी ख़त्म नहीं की। डेमोक्रेसी में बस ये है कि लोग अपने डिसीज़न ले सकते हैं, लोग जिसे वोट करना चाहे लोग उसे वोट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उन सब लोगों के डिसीज़न सही हों। कुछ ऐसे मिस्टेक भी बना देते हैं, आखिर गलतियाँ इंसान ही करते हैं, भगवान तो है नहीं हम। कभी कभी डेमोक्रेसी से कंट्री का फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी कंट्री का नुकसान भी हो जाता है। अब सब कुछ डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रूलर कैसा है, रूलर के डिसीजन सही है कि नहीं है, सबके ने मतलब वोटिंग कैसे हुई है, सब इसकी साइड में है या नहीं है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो हमारी आइडियल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है जिस बारे में हम सोचते हैं, रियल डेमोक्रेसी उससे काफ़ी डिफरेंट है। बट ये मेन क्वेश्चन नहीं है जो हम ऐसे सोचते हैं कि ये है नहीं है। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी बाकी गवर्नमेंट से अलग है, अच्छी है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी बाकी डिक्टेटरशिप, मोनार्की और बाकी नॉन डेमोक्रेटिक वगैरह से अच्छी है डेमोक्रेसी। हमें क्या डेमोक्रेसी ही चूज़ करनी चाहिए उसमें से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी से पढ़ेंगे। ये आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के साइड में है कि डेमोक्रेसी अच्छी है किस किस वे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। और कमेंट्स और या फिर इस ईमेल आईडी पर अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो फिर आप मुझे सेंड कर सकते हो। ईमेल है harshikasharma0709@gmail.com। थैंक यू एवरीवन।